नमस्कार। मैं आचार्य बंशीधर झा जितिया व्रत के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भविष्य पुराण में जितिया व्रत के विषय में वर्णन है। जो इस व्रत को करने वाले जो महिलाएं हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है और उसका सुखी साधनपूर्ण जीवन रहता है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया है जो अष्टमी तिथि को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत करनी चाहिए और अष्टमी तिथि में इसका पूजन भी होता है। जिमुतवाहन का, जिमुतवाहन शालिवाहन नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र थे, उसका पूजन इसमें होता है। और पिछले वीडियो में मैं कुछ वर्णन कर चुका हूँ। फिर कई फ़ोन आने के बाद और कुछ ऐसे व्हाट्सएप पे रन कर रहा है मैसेज वगैरह, जिसके कारण कन्फ्यूजन हो रही है जो 24 को करें या 25 को करें या दोनों दिन करें। तो पुस्तकों के आधार पर स्पष्ट तौर पे यह मिलता है, जो 2-3 आचार्यों का मत भी है इसमें, जो अष्टमी तिथि के जैसे प्रदोष काल में जिस दिन अष्टमी तिथि रहेगी उसी समय जिमुतवाहन का पूजन होना है और होगा। तो 25 तारीख को अष्टमी तिथि 5:05 तक है। स्थान भेद से कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सूर्यास्त से पहले यह तिथि खत्म हो रहा है। मुख्य रूप से अष्टमी व्रत का जो नियम होता है, पहला नियम यह है जो पारण सूर्यास्त के बाद नहीं होनी चाहिए, सूर्यास्त से पहले होनी चाहिए। दूसरा है जो इसमें अष्टमी तिथि में भोजन नहीं करनी चाहिए। तो पारण भी यदि हम 25 तारीख को 5:05 के बाद करते हैं, सूर्यास्त लगभग 6 बजे के आसपास हो रहा है, स्थान भेद से कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो उस आधार पे भी हम 25 को सूर्यास्त से पहले 5:05 से पहले व्रत के पारण कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो कुछ लोगों का कहना है जो 24 तारीख को नहाए खाए यानी विशेष भोजन करनी चाहिए, और ये व्रती को मतलब 24 को व्रत नहीं 25 को करें। तो 24 को जब 6 बजे के समथिंग से 6 बजे के आसपास अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है, तो यदि कोई नहाए खाए या फिर विशेष कुछ भोजन करती हैं तब तो वो फिर अष्टमी तिथि में भोजन करेंगी, रात में औटघन नहीं कर सकती हैं। तो ये भी प्रतिबंध है। इसीलिए हर कंडीशन में स्पष्ट तौर पे शास्त्र के अनुसार और व्यवहार पक्ष के अनुसार भी 24 तारीख को व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। 25 तारीख को 5:05 के बाद या 10 मिनट के बाद कुछ मिनट अपने क्षेत्रता के आधार पर पता कर सकते हैं, लोकल टाइम क्या है, उसके आधार पर आप पारण करें। अब जिसको है तो सबका शरीर आजकल कमज़ोर हो चुका है, प्रायशः लोगों का सब दवाई पे जीवित हैं, परेशानी है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए, जो महिलाएं हैं जो दवाई खाती हैं या फिर 36 घंटा का व्रत 36 घंटा से भी अधिक का व्रत हो जाएगी, तो इस कंडीशन में सप्तमी तिथि तक, वैसे शास्त्र में विधान नहीं है लेकिन व्यवहारिक तौर पर सप्तमी तक, यानी जैसे कि 24 तारीख को 6 बजे से अष्टमी तिथि की शुरुआत लगभग हो रही है मंगलवार को,
तो 3-4 बजे तक अपना जो कुछ खाना पीना हो, अब उसमें भी नमकीन तो नहीं खाए, व्रत से रिलेटेड जो व्रत में प्रायशः लोग खाते हैं, फलाहार करते हैं, वो कर सकते हैं। और दवाई लगभग खास करके यह व्रत बड़ी नियम निष्ठा से मिथिलांचल के लोग करते हैं। और मिथिला में तो महिला का जो रहन सहन है, जीने का स्टाइल है, उसमें तो सब दवाई पे जीवित हैं लगभग। तो दवाई खाएं, ऐसा ना हो जो व्रत करते करते काफ़ी सीरियस स्थिति में हो जाए। तो 24 तारीख को व्रत की शुरुआत करें, 24 तारीख को फलाहार कर लें दिन में 3-4 बजे तक, और 25 तारीख को 5:10 के बाद पालन करें। नहाय खाए का जो सिस्टम है, विशेष भोजन का जो है, वह निश्चित तौर पर 23 तारीख को ही करें, यानी सोमवार को। इससे अधिक यदि विशेष जानकारी चाहिए, कुछ किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन सस्पिशन हो, तो बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।